शेयर करते हैं। हाँ ये हाथ जोड़िए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाओ। तो हम आज से अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। आज बहुत मैजिकल डे है। तो मैं सबसे पहले बुक शेयर करती हूँ एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप इट्स विजिबल। यस। तो आज की हमारी, इसमें मैं थोड़ा सा छोटा करूं जिससे पिक्चर पूरी दिखे। यस। तो कितनी सुंदर पिक्चर है ये, आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे। और बहुत बड़ी सी विंडो है, उस विंडो के सामने एक स्टडी टेबल लगी हुई है। उस स्टडी टेबल के सामने आपको एक, आपकी डायरी, पेन, चाय का कप, बहुत सुंदर फ्रेश फ्लावर्स का बुके और बहुत सारा जादू बिखरा हुआ दिख रहा है। और यह एक बहुत फ्रेश मॉर्निंग का पिक है। और ये हमको ये बता रहा है कि आपको अपने दिन की शुरुआत अगर इस तरीके से करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चीजें आने वाली हैं। और वो अमेजिंग चीजें ये छोटे छोटे सितारों के जैसी होंगी, जो जिससे आपकी लाइफ निखर जाएगी। वाह। सो फर्स्ट डे अपनी नियामती में। हाँ जी सीमा, आप पढ़ रहे हैं? यस मैम। या प्लीज आप ठीक अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। अगर आपकी आवाज ब्लर होती है तो प्लीज वीडियो ऑफ करके पढ़ लीजिएगा। है। यस मैम, आवाज या आ रही है। परफेक्ट है, परफेक्ट। मैम स्टार्ट करो। या प्लीज। अपनी आप। नियामतें गिने। यस। आप आपने लोगों को कहते सुना होगा नहीं, कि यहाँ अपनी से स्टार्ट करेंगे हम। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन। तो एक बहुत प्रसिद्ध गायक और गीतकार हैं विली नेल्सन, जो 1933 1933 में जो पैदा हुई थी। और उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है कि जिस दिन से मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो इस चीज से क्या समझ में आ रहा है? आज तक हमने भी अपनी नियामतें कभी भी नहीं गिनी थी इस बुक की प्रैक्टिस के पहले। तो अब हम इस बुक की प्रैक्टिस के साथ में अगर अपनी नियामतें गिनना शुरू कर देंगे तो हमारी पूरी जिंदगी उन्हीं के जैसे बदल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप पढ़िए। हम सॉरी। नीचे पैराग्राफ से पढ़ूं जहां से स्टार्ट करी थी वहीं से। हाँ जी पढ़िए ना सीमा, स्टार्ट करिए। हाँ मैम। मैम वही पैराग्राफ से स्टार्ट करूं जहां से पढ़ना स्टार्ट की थी वहां से। हाँ जी वहीं से करिए। यस मैम। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजों खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अप, जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम ना क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप
किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारित अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बद, बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो हम पहले यहाँ तक समझते हैं। इसमें क्या हुआ, आपको सबसे पहले अपनी नियामतें गिने, यह सुनने से यह समझ में आता है कि हम अपनी नियामतें तो गिनते हैं। हम हमेशा भगवान की जब पूजा पाठ करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि अरे वाह, थैंक यू भगवान मुझे परिवार देने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे बच्चे देने के लिए, थैंक यू भगवान मुझे सब भरा पूरा रखने के लिए, सारी चीजें देने के लिए। तो ये वाले हम अभ्यास करते चले आए हैं क्योंकि हमने ये बचपन से देखे हैं और सीखे हैं। और इसी को हम ये मान के चलते हैं कि इसी तरीके से हम अगर अपनी चीजों को बदलते जाएंगे तो यह हमारी जिंदगी को भी बदल देगा। लेकिन हमने उसको माइन्यूट लेवल पे, यानी बहुत सूक्ष्म लेवल पे ले जाके हमने उस चीज के लिए कभी भी कृतज्ञता आज तक नहीं की है। ठीक है। तो ये कैसे होता है, जैसे सपोज मैं अगर मान लीजिए टू का टेबल लिख रही हूँ, तो टू का टेबल मैंने 2 8 16, 2 9 19 लिख दिया। तो आप बोलेंगे अरे दीदी आपने ये गलत लिख दिया है, मैम इसको प्लीज ठीक कर दीजिए। 2 9 18 होता है। तो जब तक मैं पूरी की पूरी चीजें सही तरीके से लिख रही थी, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मुझे टोका नहीं, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हमारा माइंडसेट है कि जो एक चीज में कमी रह जाती है, हमारा बच्चा सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेके आ रहा है या अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बहुत कम आ गए, हम उसको बोल बोल के परेशान कर देते हैं। क्या हो गया था ये वाले पेपर देते समय, इस टेस्ट के समय में क्यों इतने कम मार्क्स आए? नहीं तुमको आता नहीं है? अच्छा तुम्हारी टीचर अच्छी नहीं है क्या? वो अच्छे से समझाती नहीं है क्या? वो ट्यूशन वाली मैडम ने नहीं पढ़ाया था क्या? तो तुमको नहीं समझ में आया था तो पहले बताना था। आप पूरी रिसर्च एनालिसिस कर देते हैं उस एक पर्टिकुलर चीज के लिए जिसमें थोड़े से मार्क्स कम आए हैं या बहुत कम आए हैं। लेकिन उसके अलावा जितने में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं उसके लिए हम कभी भी बहुत अप्रिशिएट नहीं करते। इतनी सारे मल्टीपल टाइम्स जितना हमने उसको निगेटिव चीज को बोला, उस पर हमने खोद खोद के बात की, उतना हम पॉजिटिव चीज के लिए कभी भी नहीं करते हैं कि अरे तुम्हारी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है क्या, अच्छा तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में। ये सारी चीजें हमने उस बारे में नहीं की। तो हम किस चीज पे अभी तक फोकस कर रहे थे? हम अच्छी सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि वो तो हम भगवान से रोज मांगते हैं और रोज उनको थैंक यू बोलते हैं कि हमको सब कुछ अच्छा दिया इसलिए ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन ये जो है, जो एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है, उसके पीछे हम हाथ पैर मुंह धो के पड़ जाते हैं। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे खुद से रिलेटेड हो या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। तो एक्चुअल में हम अगर अपनी वर्तमान सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक दो चार चीजों में ब्रेकडाउन है, कमी है, वो सारी की सारी अपने आप ओझल हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी इसके लिए उन्होंने आगे बताया है। जी सीमा पढ़िए। यस मैम। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तब यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी
जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आस, आस, आश्वस्त 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 कर आश्वस्त सकती हूँ। कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिन कर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मैं यस। मौत पढ़ूं? यस, तो अभी क्या हुआ, हमको अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चे की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन एक चीज में नहीं आए, तो हम उसके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं। और टीचर से लेके, ट्यूशन टीचर से लेके, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, पता नहीं कितनी रिसर्च कर डालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक नकारात्मक चीजों को कितनी पूर्ण उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, है ना। जैसे हेल्थ इशू आएगा, गूगल में फटाफट डालेंगे, अरे ये मेरे को हेल्थ इशू आया है, इस इशू को मैं, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, अच्छा ये सिम्टम तो मुझे हो रहे हैं, मतलब इससे ये बीमारी होगी, अच्छा इस बीमारी के ये लक्षण है। ओके, तो आप कितनी निगेटिव चीजों के बारे में सर्च करके आप उन सारी अच्छी चीजों को रद्द करते चले जाते हैं। अच्छी चीजें कौन सी, कि सपोज कि मुझे फीवर आया है और मेरा फीवर नहीं उतर रहा है, 8 दिन हो गए, तो 8 दिन से मेरा जो भी XYZ ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा फीवर नहीं उतरा, तो मुझे डाउट होने लगता है। और फिर मैं डाउट होने के बाद सबसे पहले गूगल अंकल से पूछती हूँ कि ये 8 दिन होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, इसका क्या रीजन है। तो हम अपनी निगेटिव चीजों को इतना 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 ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर उससे हम और लंबे समय तक जूझते रहते हैं। और हमारी जो अच्छी चीजें थी, सपोज कि मेरी बाकी पूरी बॉडी अच्छी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे बुखार आ रहा था, इसलिए मेरे मुंह का स्वाद खराब था। लेकिन अब जब मैंने वो गूगल से इतनी सारी इंक्वायरी कर ली, तो अब मुझे क्या लगेगा कि अरे आजकल ना मेरा सिर भी बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, हाथ पैर में तो जैसे ताकत ही नहीं है। और उसमें ऐसा लिखा था, हाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी शायद शुरुआत है। तो हमने ये सब चीजें करके अपने हेल्थ को जानबूझ के उस डायरेक्शन में डाल दिया जिस डायरेक्शन में वो नहीं जाती। अगर हम अपनी सारी अच्छी चीजों के लिए, चलो ठीक है फीवर है उसके कारण मेरे अंदर इतना ज्यादा फुर्ती नहीं है, लेकिन स्टिल मैं सुबह से उठ के अपने काम धीरे धीरे कर पा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा अगर मान लो फ्रेश एयर के पास जा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या चीजें अच्छी लग रही है उस समय, क्या चीजें अच्छा वर्क कर रही हैं, आपको वहां पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हम अगर ऐसे करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो हमारी जो दूसरी आदतें हैं, दूसरों में दोष ढूंढना, नकारात्मक चीजों को गिनना, किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना, और किसी भी चीजों के बारे में शिकायत करना, अपने बच्चों को नेसेसरी या अननेसेसरी समझाने की बजाय उनको डांटना, या रिपीटेटिवली उनसे वो काम करवाने के लिए बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना नॉन स्टॉप, जब तक कि वो आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। तो ये भी एक गलत तरीका है। आपका तरीका ही सही है, ये कहाँ लिखा है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपको लगता है क्योंकि एज अ पेरेंट हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तो हम उससे वही चीज करवाने की आशा करते रहते हैं और उनके पीछे पड़े रहते हैं। छोटे होते हैं तब तक बच्चे सुनते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं इरिटेट होने लगते हैं, और उससे थोड़े से बड़े होते हैं तो हमसे भागने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो उनका पैटर्न नहीं है तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, और उसके कारण हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में सोचते और बोलते हैं। तो अगर हम इस टाइप की कोई भी चीजें अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, तो हम अपनी उन नियामतों को खुद से रद्द कर रहे हैं, जो कि आपने शायद भगवान से प्रेयर करते समय, कुछ अच्छी बातें बोलते समय आपने कमाई थी। तो अब आपको क्या करना है, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। तो हमको तो रॉन्डाबॉन अभी बोलेंगे कि आप रोज 10 नियामतें लिखें, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगी कि बिना गिनती के 10 से ज्यादा लिखें, जितना ज्यादा लिख सकते हैं उतना ज्यादा लिखें। और अगर आप
न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे 100 नियामतें लिख पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल देंगे, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट तरीके से। यस सीमा, पढ़िए प्लीज। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैम, इसको भी पढ़ो। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो Yes. अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले, अभी आपने जो पहली पिक देखी थी वो क्या देखी थी, बहुत बड़ी सी विंडो है, उसके सामने एक डायरी पेन रखा हुआ है, फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए हैं, बाहर बहुत सुंदर सा अर्ली मॉर्निंग का सीन था, और चाय का कप रखा हुआ था, और हम जर्नल लिखने की तैयारी में बैठे हुए थे। तो वाई अर्ली मॉर्निंग, नई सुबह क्यों लिखना है? क्योंकि हर एक नई सुबह आपके लिए एक नया जीवन लेके आती है। आपने सुबह आंखें खोली है और आप आज का दिन 25 जुलाई 2025 आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नियामत है। हर रोज सुबह हमारा एक नया जन्म होता है। अब अगर मेरा आज सुबह नया जन्म हुआ है तो हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के अगर सारी पिछले दिन की अच्छी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो हम अपने दिन भर के लिए क्या मैसेज देते हैं भगवान को, कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, आपने हमको जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, मैं उसके लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। ठीक है। तो हम उनको ये अपने एहसास जाहिर करते हैं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये सब चीजें आपने दी हैं, और उसी के हिसाब से हमारा पूरा आज का दिन डिजाइन होता है। आपको वही चीजें मल्टीपल होके मिलती रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के रूप में, और डिफरेंट डिफरेंट मिरेकल्स के रूप में। तो इसीलिए रोंडा बर्न रिकमेंड करती हैं, और हमने भी इसीलिए ये प्रैक्टिस शुरू की है कि हम रोज सुबह 5 बजे उठ के, एक्चुअल में इसका तरीका पता है क्या है? इसका एक्चुअल में तरीका है कि जब आप बेड में रहते हैं, अपने बेड में सो के उठते हैं, आप सीधे स्टार्ट करें, बाजू में ही अपना जर्नल और डायरी रखें, और सबसे पहले, लेकिन इफ यू वांट टू गो वॉशरूम, अगर आप वॉशरूम यूज करके आके और फिर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जितने भी जादुई कदम चले उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? क्योंकि आप अल्फा स्टेज में हैं, आप अभी सो के उठे हैं। आपका माइंड उस समय जो जो सोचेगा वो मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए उस कीमती पल को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपको उसको गंवाना है। तो पहला प्रायोरिटी है कि आप उसको वहीं बैठे बैठे जो चाहिए आपको, आप उस चीज को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लिखें, और उसके बाद आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप वो भी उस समय पढ़ ले, ड्रीम लिस्ट एक बार। ठीक है। उसके बाद में आप वॉशरूम जाएं, और आप अगर पहले वॉशरूम जाते हैं तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जाइए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए आइए, और अपना जर्नल उठाइए और सबसे पहले अपने ग्रेटिट्यूड राइटिंग लिखिए, और उसके बाद में दूसरी कोई भी चीज करिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये एक मिरेकल का काम करेगा आपकी लाइफ में, अगर आप इसको कर पाते हैं तो। इसीलिए मैं मॉर्निंग आवर्स में क्लास लेने के पहले मेरा ग्रेटिट्यूड राइटिंग लिख चुकी होती हूँ, और जब आपके साथ लिखती हूँ तो मैं उसको 10 से आगे बढ़ा देती हूँ, जितने भी मैं लिख पा रही हूँ। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग इसकी प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा है, क्योंकि हम रोज सुबह सुबह अगर अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर देंगे, कल की प्रोग्रामिंग, जो भी कल का मेरा दिन हुआ उस सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और आज के दिन की मैं प्रोग्रामिंग करके छोड़ रही हूँ कि मैं अपनी पूरे दिन के लिए बहुत ग्रेटफुल रहूंगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें ही आएंगी। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आप इसको आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल, जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं हमेशा यूनिवर्स लेके लिखती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में मैंने
सभी को शामिल किया हुआ है, मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव, मेरे पितृ, मेरे माता पिता, मेरे सारे गुरुजन। मेरी भावना ये रहती है जब मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, नाम एक ये इंग्लिश वर्ड है यूनिवर्स, लेकिन भाव जो है उस समय मेरे और दिमाग में जो विचार आते हैं उसमें मेरे जितने भी पूर्वज जिनकी इमेज मेरे दिमाग में है, मेरे माता पिता, मेरे सारे गुरुजन और मेरे इष्ट देवी देवता जो भी हैं, जो एक पावरफुल शक्तियां मेरी लाइफ में है, उन सबको इमेजिन करती हूँ यूनिवर्स बोलते समय। तो मैं क्या लिखती हूँ? आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर। अब फॉर या क्योंकि लिखना क्यों जरूरी है? आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? मैं सचमुच खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास, फिर डैश क्या चीज है, क्योंकि वाई। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि आपको आपको अगर ये क्लियरिटी रहेगी कि आप उस चीज के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, तब आपको ये पता चलेगा कि आप एकदम क्लियरिटी से अपने मैसेज अपने यूनिवर्स को या इस नेचर को भेज पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये दो तीन फॉर्मेट दिए हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि, और उसका रीजन लिखना है। और मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि। तो हर बार आपको क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद लास्ट में आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार दोहराना है पढ़ते हुए। हाँ जी सीमा, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। यस मैम। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और इस प्रतीक का ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हाँ अपनी जी। अपनी तो यस, बस इसमें दो चीजें और एड ऑन करनी है। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आएगा कि जब हमने 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए हैं तो उनको वापस क्यों पढ़ना है? जब आप लिख रहे थे तो वो आपके दिमाग में विचार के रूप में थे, और आपके हाथ उसको लिख रहे थे, यानी आप सोच रहे थे और लिख रहे थे। लेकिन आप फील कब करेंगे? जब आप उसको री रीड करेंगे। तो वापस से जब आप उसको वापस पढ़ते हैं तब आप उसको फील करते हैं, और उस फीलिंग के साथ आप आखिरी में जादुई शब्द धन्यवाद 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 3 बार दोहराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और क्लियरिटी हुई कि हम उसको वापस से क्यों पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज फीलिंग पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने थॉट प्रोसेस पर ही काम कर रहे हैं, अगर आप उसको वापस से पढ़ के धन्यवाद 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 नहीं करते हैं तो आप, क्योंकि हमारी इस बुक की प्रैक्टिस का मेन कंसर्न है हमारे विचारों को बदलना और हमारी फीलिंग्स को भी चेंज करना। इसके लिए जो मैंने बताया था सेम वही चीज है कि आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, आप जिनको भी मानते हैं कि वो आपके क्रिएटर है, वो आपके ईष्ट है, आपका पूरा बिलीफ उनके ऊपर है, आप उनको संबोधित करके लिख सकते हैं। और ये अभ्यास आपको नेक्स्ट 27 डेज तक करना है। सॉरी, यस, पढ़िए प्लीज। यस मैम। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा
कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपने जीवन के गौर से देखा, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यस। आप तो अपनी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इनमें चीजों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने आपको बोला है कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि चीजें कैसे खोजी जाएंगी, रोज 10-10 कृतज्ञता 27 दिन तक लिखना है, तो उन्होंने आपको आइडिया भी दे दिए हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट जब डे 0 हम कर रहे थे तो मैंने बोला था कि सब चीज के नाम लिख लीजिए आप, आपके परिवार, आपके घर वालों के, आपके मित्रों के, आपके कामकाज में जितने लोग हैं, आपके संपर्क में जितने लोग हैं, आपके आसपास, या आप जितने भी पशुओं के नाम जानते हैं, पक्षियों के नाम जानते हैं, आप पेड़ पौधों के नाम जानते हैं, आप जितने तरीके की चीजें है ना, सपोज मैं अगर इस मोबाइल को चार्जिंग पे लगाने जा रही हूँ तो मैं किस किस के लिए, मोबाइल के लिए, इंटरनेट के लिए, इसमें इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए, इस पर्टिकुलर चार्जर के लिए, उस सॉकेट के लिए जहां पे मैंने इसको चार्जिंग के लिए लगाया है, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिससे ये चार्ज हो रहा है, और सो ऑन, ये जिस कंपनी का है। तो इस तरीके से हर एक चीज में आपको इतनी अवेयरनेस में रहना है कि अगर जैसे मैंने ये बॉटल उठाई तो भाई ये बॉटल कितनी सुंदर, ये ग्लास की बॉटल है, इसका कलर ब्लू है, और इसमें कितना अच्छा पानी रहता है, और मैं इसको पी के कितनी ज्यादा हेल्दी हो रही हूँ, ये मेरी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी करता है। ऐसे करके मैं कितनी सारी नियामतें लिख सकती हूँ, ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिए हैं हमारे पंच तत्वों के लिए, हमारे जितने भी नेचुरल, प्रकृति ने हमको जो भी उपहार दिए हैं, पशु पक्षी, समुद्र, फूल, पौधे, नीले आसमान, वर्षा, चांद, सितारे, पृथ्वी, सब चीजों के लिए। अब आप अपने ऊपर आ जाइए, आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए स्टार्ट करते हैं सिर से। तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं, यहीं से शुरू करेंगे तो 8-10 चीजें हमारे इतने एक गले तक की, यहाँ पे आप 10 चीजें आराम से निकाल सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो जो चीज सोच सकते हैं, जो जो चीज आप नहीं सोच सकते हैं, जो जो चीज आपको पता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं है, जैसे ये गैलेक्सी है, मुझे पता है लेकिन मैंने देखी नहीं है, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। तो ऐसे बहुत सारी, पाताल जहाँ पे सारे खनिज होते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है उसको अभी तक, लेकिन स्टिल मैं उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो इस तरीके से ये पूरी उन्होंने सूची दी हुई है कि आप इस तरीके से जितना ज्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं, जितनी ज्यादा चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी, पूरा कंप्लीट चेंज कर देगी। तो स्वास्थ्य शरीर, कामकाज सफलता, धन संबंध, अनुराग खुशी, यानी किसी चीज को करके आपको बहुत खुशी मिलती है, किसी, जैसे छोटे बच्चों को देखने से हमको ऑटोमेटिकली उनके प्रति बहुत प्रेम आ जाता है। आप देखिए, बाहर जाइए, आपको छोटा बच्चा कोई दिखेगा, आपको देख के एक बार स्माइल बस कर दे, आप ऑटोमेटिकली खींचे चले जाएंगे, उसको गोदी ले लेंगे, उसको प्यार से उससे बातें करेंगे, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। ये सारी फीलिंग्स के लिए भी आपको, और वो फीलिंग्स किस कारण से मिली, किस बच्चे के कारण मिली, आपको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए। अपने जीवन में प्रेम होने के लिए, जीवन, भगवान ने हमको आज का एक और दिन दे दिया उसके लिए, इस तरह से रोज हम इतनी सारी भौतिक वस्तुएं, शायद ये स्टडी टेबल नहीं होती, ये यहाँ इतना अच्छा इस हॉल नहीं होता, इस हॉल में ये 3 पंखे नहीं लगे होते, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजों के लिए मैं जितना भी ग्रेटफुल हूँ कम है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई भी विषय है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। यस, इसको प्लीज
कंक्लूड करेंगे सीमा, अपनी नियामतें यस गिनने के मैम। बाद? या पढ़िए। आप आप अपनी इंद्रियों के लिए नहीं, यहाँ कृतज्ञ से हो यहाँ से सकते हैं। यहाँ से अपनी नियामतें गिनने के बाद, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। हाँ ठीक है। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही कृतज्ञता खुशी मह- खुशी महसूस की थी। आपने जितनी अधिक दोबारा पढ़ ली क्या? नहीं नहीं, कोई सॉरी, नहीं। फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, अपनी कोई बात नियामतें नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए वहीं से। आप उतनी ही गिन ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही और तेजी से आपका जीवन बदलेगा। उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किस आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होती है। यस, थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू। सो थैंक यू लास्ट मैम। इन्होंने ये बताया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो प्रैक्टिस करना, नई प्रैक्टिस शुरू करे हैं, उसका आपके ऊपर असर हो रहा है। तो आपको अब नॉर्मल दिनों की बजाय ज्यादा खुशी महसूस होने लगेगी। कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा कुछ सुनने या देखने में आता है जो कि अच्छा नहीं है, आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे, इजीली आप उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। ये आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर, पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ। तो आपको वो महसूस होगी, फीलिंग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। आप पहले से ज्यादा खुश रहेंगे और ज्यादा लोगों को, चीजों को देख के आप कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे, बजाय उनको जज करने के, बजाय उसको कोई लेबल लगाने के। है ना, पहले हम ये देखते थे कि अरे उनको देखा है, कितना चमको धमको बन के रहती हैं, इस उम्र में इतना चमको बनने की क्या जरूरत है। कई बार ऐसा कुछ सुनने में आता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज के लिए कि देखो वो कितना एलिगेंटली ये सारी चीजें कैरी करती हैं, उनको आज इस एज में आने के बाद में भी हर चीज का शौक है और उन्होंने अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। वाओ। तो हमारा कितना बड़ा शिफ्ट आ गया, ये इसी चीज से पता चल जाएगा। और हमको कल के लिए क्या करना है, तो ये आपकी अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सबसे पहले आपको सुबह सबसे पहले जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनानी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हर यह लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो क्यों लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको वापस पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विचारों पे काम हो चुका है, अब हम फीलिंग पे काम कर रहे हैं। और अंत में थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना बहुत जरूरी है। और 27 डेज तक आपको रोज ये 3 कदम दोहराने हैं। और कल का जादुई अभ्यास क्या है? मैजिक रॉक प्रैक्टिस। तो आपको कल के लिए एक मैजिक रॉक लेके आना है। या तो आप अपना एग्जिस्टिंग मैजिक रॉक यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक नया मैजिक रॉक अपने लिए ले सकते हैं। सब फेयर है, बस होना इतना चाहिए कि आपके हाथ में आराम से आ जाए, जिसमें आप मुट्ठी बना के उसको बहुत अच्छे से पकड़ पाए। और दूसरी चीज कि वो नुकीला ना हो, जिसमें कि आपको हर्ट हो। तो आप बस उसको अपने बेड साइड पे रखेंगे, इसीलिए वो ऐसा हो कि ऐसा नहीं जैसे शालिग्राम जी का हमने ले लिया तो हम फिर उनको बेड साइड पे नहीं रख सकते, तो ऐसा वाला नहीं लेंगे। बस आप एक नॉर्मल कोई भी पत्थर जो आपको अट्रैक्ट करे, आप उसको ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई होप कि आज का, जो आज से हमारी जो नई जर्नी शुरू हो रही है, आज का हमारा जो पहला चैप्टर था, वो एक नए तरीके से, नए फीलिंग्स के साथ में, नए ड्रीम्स के साथ में बहुत ब्यूटीफुल हमारी जर्नी को लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। यस। तो आप अपने
जी विजयलक्ष्मी मैम कुछ बोल रहे हैं आप, या प्लीज। तो इस बार हम सब लोगों ने पढ़ने की जो शुरुआत की है, लगाव इतनी आ गई कि इस पाठ्य पुस्तक को डेली कॉपी राइटिंग करना चाहिए, ताकि यस, लिखते लिखते हमारे पास हमारे हैंड राइटिंग का किताब रहेगा और वो हमेशा के लिए खुशी देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बुक की राइटिंग करनी चाहिए। यस मैम, एक्चुअली ये बुक ये डिजर्व करती है। मैम हाँ हाँ, बोलिए सीमा। मैम मैं अपना 300 पूरा कर रही हूँ, मुझे तो बोले तो हो गया है मेरा 300 300 पूरा। हो गए हैं, 1000 होने का मैं वेट कर वाह, रही हूँ। वाह, वंस मोर, वंस मोर। मजा आ गया, मजा आ गया। आप जीतोगे लगता है, आपको मेडल वेडल देना पड़ेगा मुझे। चलिए फिर मैं भी अभी तो मैं भी सीमा पार करना ही पड़ेगा। यस, यस, ये नाम सही तो है। सीमा है, सीमा पार करना ही पड़ेगा। 300 ग्रेटिट्यूड्स लिख लिए, यस। बहुत बड़ी बात है एट अ टाइम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। मैम क्या वाह। आपके मैं ऐसे कि आप अपना वीडियो ऑफ करिए, आपका आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो ऑफ करके लिखी। बोलिए। हाँ जी, बोलिए अब। मैम क्या बोलना चाहिए, जैसे 5 एलिमेंट है ना, तो मैं 5 एलिमेंट करके लिखी थी, उसको बस कोष्टक में डाल दी हूँ, उसके अलावा भी मैं 300 लिखी हूँ, उनको एक एक को डिस्क्राइब नहीं की हूँ, फिर भी से 300 हो गया है। कोई बात नहीं, आप आपको आपको ये आप सभी वरदान है, वरदान है। यस, आप अभी ना यस मैम। 1000 कंप्लीट करने के बाद में हमारी एक क्लास लीजिएगा कि हाउ टू यस। राइट ग्रेटिट्यूड्स, 1000 ग्रेटिट्यूड्स एट अ टाइम। तो हम सब आपके साथ में बैठ के राइटिंग करेंगे। अच्छी बात है मैम ना। क्या बोलना चाहिए, मैं इधर उधर जाती हूँ तो ढूंढती रहती हूँ और क्या लिखूं 1000 पूरा करने के लिए ऐसा करके। एक्चुअली आप अपने अंदर से अपनी फ्रिक्वेंसी को एक बहुत पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि अब आपका दिमाग यही खोजता रहता है कि और क्या और क्या और क्या और क्या। तो आप किस चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं कि वो एक एक चीज को माइन्यूटली, मतलब अगर इस वॉल में पेंट भी हुआ है ना, तो वॉल के लिए अलग और इस पेंट के लिए अलग। तो दो ग्रेटिट्यूड तो यही हो गए। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल पे चले जाते हैं ना, तो ये वो एक्सट्रीम लेवल होगा जो कि आइंस्टाइन और उस लेवल की तरफ की यात्रा है। तो बहुत अच्छे पाथ पे है आप, बस इसको करते रहिए। वेरी नाइस, ग्रेट। कैसी लागी लगन कि सीमा हो गई मगन, है ना, बस ये याद आ वाह। रहा है। वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। अच्छा लगता है सब कुछ एक अपने एक अलग टाइप से चीजें करते हैं ना, तो उसमें जो वेरिएशन आता है उसमें मजा आ जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। वाओ, ग्रेट। चलिए प्रेयर करते हैं। कल कल लगा होगा भारी बोझ लगा दिया मैम ने, आज हल्का हो गया उसका मन। थोड़ा सा, हाँ। तो अभी 300 हुए हैं, 700 स्टिल रिमेनिंग। एंड हम्म। जिस दिन 1000 होंगे उसके बाद अगर मैंने प्लस 1000 और कर दिया तो और मजा ही आ जाएगा। यस। यस, हाथ जोड़िए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।